SPD साइंस पेज नंबर 151। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। सदिश राशि में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होते हैं। चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। एक वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों कैसी राशि है? सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम में क्या है? कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगला है विराम के जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अगला है गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर झुक जाता है। विराम में जड़त्व के कारण डंडे के प्रहार से करने पर कोट की धूल जो है झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या बताता है? बल का परिभाषा जो है प्राप्त होता है। बल व भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। अगला, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं या इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्षणवेग कहते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के क्षणवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमणुपाती और त्वरण के दिशा में बल की दिशा में होती है। न्यूटन का सेकेंड लॉ से जो है F बराबर A में सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय में कार्य करते रहे तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होगा? विपरीत दिशा में जो है प्रतिक्रिया होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसको कहते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ है। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यदि कोनों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। अभिकेंद्री बल क्या है? अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल और वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। अभिकेंद्री बल जो है केंद्र की ओर काम करता है। अगला है अपकेंद्री ओर, केंद्र से बाहर काम करेगा। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया के बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु
द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है, यानी कि अपकेंद्रीय बल जो है केंद्र से बाहर की तरफ काम करेगा। नॉर्मल भाषा में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस बल के कारण होती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। कपड़ा सुखाने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर है। किसी पिंड का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी जिसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की परिमाप लगाए गए बल और बल के दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जबकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जबकि शक्ति का मात्रक क्या है? वाट होता है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग हो गया, बांध बनाकर रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको बदल सकते हैं। जैसे ऊर्जा को अगर आग लगाते हैं, जैसे आग लगाते हैं तो ऊर्जा जो है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है और धुआं में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? 740 वाट के बराबर होता है। एक न्यूनतम वेग जिसमें परिक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी का 1/6 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। भू स्थिर उपग्रह घूर्णन काल कितना होता है? 24 घंटा होता है। वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिशा दिखाई देता है। मतलब पृथ्वी जैसे घूमेगा वैसे ही उसी के साथ साथ घूमेगा भू स्थिर उपग्रह। इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह न्यूटन मीटर होगा दोस्तों। नहीं सही तो है। दाब का एसआई मात्रक जो है न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। यानी दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यह इसको पास्कल कहते हैं। वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आ जाएगा। यानी अचानक गिर, यहाँ पे क्या लिखा रहा? वायु दाब मापी पारा का अचानक बढ़ जाना, यहाँ पे बढ़ जाना लिख रहा है। बढ़ जाएगा तो मौसम जो है स्वच्छ होगा। उल्टा पूछा है यहाँ पर। अगर अचानक ऊपर बढ़ जाएगा तो मौसम क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। अगर एकाएक या अचानक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान आएगा। और धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश आएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके केस आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। केशिका तो क्या है?
केशिकत्व के कारण क्या होता है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, जैसे दिया जलता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही सुखाया जाना किसके क्रिया के कारण होता है, केशिकत्व के कारण होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है, इसको याद करने का तरीका है, ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य है। तो ध से धरा लगा है, यहाँ पे ध से ध्वनि है तो इसमें भी ध लगा हुआ है, अनुदैर्घ्य। और प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ है। तो प्रकाश में कैसा है, प आ रहा है प्रकाश में, और अनुप्रस्थ में भी प आ रहा है। और प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है, आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। ध्वनि का वेग कितना होता है, हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। और लोहा में कितना होता है ध्वनि का वेग, 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसको अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं, इसको मनुष्य सुन सकता है। और 20,000 से ऊपर जो होगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगे को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसको चमगादड़ उत्पन्न करते हैं। अगला 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। बात सही है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को तरंग को सुनते हैं। प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान और घड़ियों की पुर्जा साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच कितना दूरी होना चाहिए, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी टकरा के वापस सुनाई देगा। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है, 1/10 सेकेंड रहता है। CP/CV = R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब करें।